कन्हैयालाल हत्याकांड में कन्हैया की दुकान पर काम करने वाले दो चश्मदीदों पर संकट गहराता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दोनों ही चश्मदीद गवाहों को अपनी जान का खतरा है, वहीं दूसरी ओर अब रोजगार के लिए भी इन दोनों पर परेशानी खड़ी हो गई है। दिवंगत कन्हैयालाल के परिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कपिल मिश्रा के सहयोग से 1 करोड़ 50 लाख की राशि सहायता के रूप में मिल चुकी है। वहीं घायल ईश्वर को भी 25 लाख की सहायता राशि मिल गई है। लेकिन दूसरा चश्मदीद राजकुमार शर्मा था, जिसके पास अब तक न तो कोई नेता पहुंचे हैं और न ही कोई बड़े अधिकारी। राजकुमार की बेटी की शादी 6 महीने बाद होने वाली है। ऐसे में वह बेरोजगार हो चुके हैं और राजकुमार के परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इसको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आखिर राजकुमार को यूँ सभी ने नज़रअंदाज क्यों और किस लिए कर दिया? अब आप ही बताइए, क्या इतने बड़े जघन्य हत्याकांड का चश्मदीद बनने के बाद क्या राजकुमार और उसका पूरा परिवार सुरक्षित है? यह सवाल अगर इस वर्तमान समय में किसी भी शहरवासी से पूछा जाए तो वह भी यही कहेगा कि बिल्कुल नहीं। अब आप ही सोचिए, जो हत्याकांड देश और दुनिया में सुर्खियों में हो और राजकुमार की आंखों के सामने खुद जिहादी मानसिकता के लोगों द्वारा निर्दयता के साथ किसी का कत्ल कर दिया हो, भला उसको इस तरह नज़रअंदाज कैसे कर दिया गया? यहाँ सबसे बड़ी समस्या यह है कि अब राजकुमार को कौन काम देने की हिम्मत जुटा पाएगा, और अगर किसी भी व्यक्ति ने यह साहस नहीं जुटाया तो राजकुमार और उसके बच्चों और परिवार का क्या होगा? पल पल राजस्थान ने जब राजकुमार और उसके परिवार से बात की तो इस पीड़ा के मारे उनकी आंखों से आंसू निकल आए। आपको बता दें कि राजकुमार की बेटी की शादी के दौरान कौन उसकी आर्थिक रूप से मदद करेगा, कौन उसके घर से कुछ दिनों बाद विदा होने वाले उसकी बेटी की शादी समारोह में सम्मिलित होगा और कौन उसके कंधों पर हाथ रखकर उसे दिलासा देगा? यह सवाल उन जिम्मेदारों से भी है जिन्होंने इस जघन्य हत्याकांड के हर पीड़ित की दिल खोलकर मदद की है। भला राजकुमार और उसके परिवार को कैसे भूल गए? पल पल राजस्थान हर उस भामाशाह और दानवीर से अपील करता है कि अब भी वक्त है, अगर हो सके तो राजकुमार के परिवार को भी ज़्यादा ना सही इतनी आर्थिक मदद दे कि वह अपने जिगर के टुकड़े का विवाह समारोह बिना किसी आर्थिक व्यवधान और तंगी से दिल खोलकर कर सके। सर अभी तो बहुत कंडीशन ख़राब है, क्योंकि महीने का एंड चल रहा है और मैंने अभी तक उनसे पेमेंट नहीं लिया है। दूसरा, राशन भी ख़त्म हो गया घर पे, और इतने दिन हो गए मैं बंदीगत में अंदर पुलिस की कस्टडी में बैठा हूँ, न बाहर जा सकता हूँ न अंदर आ सकता हूँ। अभी राशन भी ख़त्म हो गया है, तो फिर अभी देखते हैं सर क्या होना है। और न ही हमारे पास प्रशासन ध्यान दे रहा है, न इधर आता है न चेक करता है। जब हम प्रशासन के साथ खड़े हैं सर, तो प्रशासन को भी हमारे लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना सर। इसी कंडीशन में हम ये देखो क्या होता है आगे। हम तो प्रशासन के साथ हैं, हम कंधे से कंधा मिला के सज़ा दिलाने के लिए खड़े हैं। आगे कैसे काम कर पाएंगे? आगे सर अभी तो कहाँ जाऊँ सर, अभी बिल्कुल बाहर जाने नहीं दे रहे मेरे को। लेकिन बात करी है तो अभी कोई दुकान खुली नहीं है। लेकिन मुझे ये डर है सर कि स्विगी का काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि डर बैठ गया है। और दूसरा, जो दुकानदार हैं वो सर मुझे रखने से एक बार कतराएंगे काम। इसलिए सर अभी मैं कहीं हालात ऐसे नहीं है कि कोई मुझे काम पे रखे सर। आपके सामने पूरा घटनाक्रम हुआ? जी सर। कोई रेकी करने भी आए थे? जी। महिला भी थी? जी। दुकान पर आकर धमकी भी दी? क्या कुछ हुआ? सर आए थे, जिस दिन वो लोग आए उसी दिन राजीनामा भी हो गया था सर। लेकिन फिर भी उन्होंने जो अपने शब्द गलत गाली गलौज करी थी। एक लेडीज़ थी, दोनों मियाँ बीवी थे, उनके साथ एक बच्चा भी था छोटा सा 1 साल का। पूरा पारिवारिक फैमिली थी। वो आए थे, गाली गलौज कर रहे थे, ऐसी पोस्ट नहीं डालनी चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, आपको क्यों करा, यूँ करके बातें कर रहे थे। मैं अंदर प्रेस कर रहा था सर, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बोली थी। लेकिन इनके कोई मिलने वाला था, वो व्यक्ति आया, उन्होंने समझाया कि भाई जो भी है राजीनामा हो गया है, तो आप इस बात पे अब ध्यान न दें। इसीलिए वो आदमी फिर चला गया। और फिर ये वारदात वाले दिन क्या कुछ हुआ था? आपने सब कुछ अपनी आंखों से देखा? जी, वारदात वाले दिन सर 2 व्यक्ति आए थे जो कमीज पजामा पहने हुए थे। उस दिन उन्होंने कपड़े ढीले टाइट फिटिंग कराने के लिए आए और कन्हैयालाल जी को नाप देने लगे। उनसे वो कन्हैयालाल जी ने बोला भाई अर्जेंट मैं नहीं दे सकता, 2 दिन बाद मिला। उन्होंने कहा ठीक है। 2 दिन बाद जब नाप लेने के लिए आगे अंदर एक शख्स आया कि नाप देने के लिए,
तो नाप ले रहा था। एक शख्स बाहर खड़ा था सर, हम तो हमारा काम कर रहे थे। जैसे उस शख्स ने अंदर नाप देने के लिए अंदर आया तो वो एकदम आवाज़ आने लगी, कह रहे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इतने में मैं खड़ा हो गया। दूसरे शख्स जो बाहर खड़ा था उसको मैंने धक्का दिया सर। धक्का दिया तो उसने मेरे पे वार कर दिया। वार करते ही मैं हट गया तो दूसरा वार उसने ईश्वर पे कर दिया। ईश्वर गोड़ पे जब वार करा तो उसका सिर पूरा कट लग गया सर बड़ा, और दो एक कंधे पे घाव लगा। यूँ करके फिर वो भी बाहर आ गए और हम दोनों बाहर चिल्लाओ चिल्लाओ बचाओ बचाओ करके चिल्लाने लगे। तो उनको तो मैं सर अंदर ले गया मेथा केमिकल के अंदर, और दूसरा जो उनको कपड़ा बांधा अंदर ले जाके टाइट कपड़ा बांध के उनको बिठा दिया। और जैसे ही मैं बाहर आया जब तक कन्हैयालाल जी को वो लोग मार चुके थे और मोटरसाइकिल पे बैठ के रवाना हो गए सर। जी जो आपके यहाँ पहले धमकी देने आए थे उन्हें पहले कभी देखा नहीं सर, उनको पहले नहीं देखा, न उन दोनों को देखा न उन दोनों को देखा। जब इन्हें पता था कि मुझे इन लोगों से खतरा है, तो जब ये मुस्लिम जो लोग थे या आए दुकान में, तो इन्होंने उस समय उनका ध्यान नहीं गया इस बात पर एकदम से कि ऐसा कुछ हो सकता है, या उन ग्राहकों को मना करते थे? सर हमारे यहाँ मुस्लिम आते रहते हैं, कस्टमर बहुत है सर। अब किस पे विश्वास करे किस पे नहीं करे ऐसा थोड़ी होता सर। कस्टमर आया है तो उसका नाप लेना तो पड़ेगा, लेकिन हमको थोड़ी मालूम कस्टमर एक हत्यारा बन के आएगा, ये कोई थोड़ी जानता है सर। पुलिस अगर पहले मदद कर दी तो शायद ये बच जाता। जी सर, पुलिस रखी थी, सिक्योरिटी थी 2-3 दिन, लेकिन उसके बाद वो लोग भी हट गए थे। इसीलिए हमको जी 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 तो कन्हैयालाल जी ने आगे कंप्लेंट भी कराई थी, मेरी जान को खतरा है तो आपसे सुरक्षा की उम्मीद रखते हैं, ये बात करी थी। काम करती तो शायद बच जाते। जी सर। एसपी साहब क्या कोई शिकायत दी थी? नहीं सर, वो ध्यान नहीं है मेरे को। सर कन्हैयालाल जी खाली नाम के कन्हैयालाल जी नहीं थे, वो रियल में ही भगवान जैसे ही थे सर। हर एक से हंस के बोलना, मिलनसार व्यक्ति था। एक बार उनको बोल देते ना, कभी मना नहीं करते किसी भी चीज़ के लिए, कहीं से भी ला के। वो इतना मतलब सज्जन इंसान था, वो अपने कारीगरों को इतना अच्छे से ध्यान रखते थे ना। ऑफ सीजन में दुकान वाले कारीगर लोग, सेठ लोग मना कर देते, काम नहीं ऑफ सीजन है। वो बंदा पूरे मार्केट में घूम के इन कारीगरों के लिए काम लेके आता था। अब आप सोच लो वो किस तरह का इंसान रहा होगा। हमारा तो हर कदम पर, हर क्षण में उन्होंने एक मदद करने का आश्वासन भी दिया और किया भी है। अभी बिटिया की शादी के लिए तो उन्होंने मुझे भारी आश्वासन दे रखा था कि आप भाभी जी बिल्कुल टेंशन मत लेना, जितनी मेरे से मदद पड़ेगी उतनी मैं करूँगा, ऐसा कोई नहीं है, मैं कर दूँगा, सब कुछ अच्छा है। तो मतलब वो इतना, मतलब उनके फैमिली, हमारे तो बिल्कुल फैमिली जैसे टर्म्स थे सर। अब कन्हैयालाल जी क्या ख़त्म हुआ, हमें तो लगता है हमारी ज़िंदगी रुक गई सर, हमारे बच्चों की ज़िंदगी रुक गई। अब कहाँ राजकुमार जी काम करने जाएंगे, कैसे हमारे घर का सब कुछ सही चलेगा। सोच के सर ठीक है सिक्योरिटी हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे, तनाव से मर जाएंगे, टेंशन से मर जाएंगे। तो उसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? हम तो डर के घुट के 4 दिन में हम सबको कोऑपरेट करें। हमें कोऑपरेट करने के लिए कोई भी नहीं आया हमारे सर, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई मिलने नहीं आया। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हम तो ऐसे एक सर के, कोई भी हो मुजरिम, जिसने गलत किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जब हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं तो उम्मीद मैं भी यही करूँगी ना कि आप जिसके साथ चल रहे हो वो भी आपके साथ उसी तरह से सपोर्ट करे, तो शायद हम बहुत आगे तक जा पाएंगे। और यही है कि अगर हम तनाव मुक्त रहेंगे, एक तरह का चलो डर और भय है, और डर भय उस चीज़ का डर भय तो है ही है, और आर्थिक मंदी का ही डर भय हो गया। 5-6 महीने बाद बेटी की शादी है, उसके लिए हम क्या करेंगे? किसके पास जाके हाथ फैलाएंगे? किसको क्या बोलेंगे? पति बेरोजगार हो गए। अब मैं तो यही करूँगी कि मैं प्रशासन से सबसे यही करूँगी, हम उस अपराधी को लास्ट तक सजा दिलाएंगे कि समाज में ऐसी दुर्घटना कोई दोबारा बार ना करें। तो उसके लिए हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिला के 24 घंटे के 36 घंटे भी खड़े रह के अगर बोलना पड़े ना, तो मैं बोलने के लिए तैयार है हम। बस शर्त ये कि हमारे अंदर भी तो गाड़ी में भी पेट्रोल चलेगा, हमारी भी तो समस्या होगी ना, तो उसका सोल्यूशन निकलेगा तभी सामने वाला कुछ कर पाएगा ना सर। हो हाँ सर, डर भय। ये कल रथ यात्रा निकली थी सर, मैं रथ यात्रा में 2:30 बजे मेरा इष्ट बहुत प्रबल है, हम हमेशा जाते थे सर। कल ये सिचुएशन हुई, मैं सर से परमिशन लेके रात को 7:30 पौने 8 बजे अंदर है मैं और मेरा बेटा आरंभी पे खड़े रह के दर्शन किए। हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया? हम डर के जी रहे, गुनहगार है वो उनको सजा मिले, मगर जो निर्दोष है वो भी सजा भुगत रहे, ये गलत है। प्लीज़ हमारी पीड़ा आप आगे तक पहुँचाएं। हम यही है, इस तरह प्रशासन के साथ हम सहयोग करें, प्लीज़ हमारे साथ भी कोऑपरेट करें।